टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले को लेकर बंगाल की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। लेकिन इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के बयान ने राजनीतिक पारे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने टीएमसी के दोनों सांसदों पर हुए हमले को लेकर दुख जताया और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें शर्म आती है कि वो ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। Is that the mindset of a political party that is in power? Well, absolutely shameful. I am ashamed that I am living in a country where this is what happens, where the political party in power will use any means to destroy whatever foundations of democracy. कपिल सिब्बल के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सिब्बल ने अपने बयान से भारतीय लोकतंत्र और देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कपिल सिब्बल के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि जब संदेश खाली की घटनाएं हो रही थी तब आप कहां थे। राज्यसभा एमपी श्री कपिल सिब्बल says he's aghast at the violence in the West Bengal. Shri Kapil Sibal ji, my quotation for you. Irony just died 1,000 deaths after listening to your statements. Sir, where were you when Sandesh Khali was happening? Sir, where were you when Arjikar happened? Sir, where were you when Mamata Banerjee unleashed her violence in West Bengal for 15 years, where our BJP Karyakartas, cadre, even leaders were hacked to death? Were you sleeping? Or did you have Fevicol in your mouth, sir? Now all of a sudden you are waking up. Wow, what a brotherhood, sir. मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए, देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए, अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते जिंदगी बिता दी है। अच्छा, उन्हें भारत में रहने में तब शर्म नहीं आती थी जब वहाँ सरेआम सनातन संस्कृति को कुचलने का, दबाने का, वहाँ के लोगों को ठुकाई पिटाई करने का, गुंडाई करने का काम हो रहा था। कानून व्यवस्था नाम की चीज बची नहीं थी, तब शर्म नहीं आती थी। अब जब वहाँ ऐसी सरकार जो धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को कायम करने का प्रयास कर रही है, जो विकास देने का काम कर रही है, कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम कर रही है, बदलाव की ओर बंगाल बढ़ रहा है, अब मुझे लगता है गौरवान्वित होने का क्षण महसूस करना चाहिए। लेकिन ये सब केवल संकीर्ण मानसिकता, तुष्टीकरण का ही स्वरूप हो सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने टीएमसी सांसदों पर हुए हमले को लेकर चिंता जाहिर की है और सिब्बल के बयान का समर्थन किया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि अगर देश में सांसदों पर हमला हो रहा है तो कपिल सिब्बल ने बिल्कुल ठीक कहा। जहां पर देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाला पद सांसद सुरक्षित न हो जिस बंगाल में, वहां पर हिंसा हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आतंकी कार्रवाई कर रहे हों, ऐसी जगह पर रहने में डर लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही कहा सांसद महोदय ने कि आज की डेट में ये विषय शर्म का हो गया है। ये राष्ट्रीय शर्म नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय हो गया कि जिस राज्य में सांसद सुरक्षित नहीं हो, उस राज्य में जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। सांसदों के ऊपर हमला ये बहुत बड़ा खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। जब आप एक सांसद, जब आप एक एमएलए, जब आप एक मंत्री के ऊपर में आक्रमण करते हैं तो केवल आप उसके ऊपर में आक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर में आप आक्रमण करते हैं। और वो सांसद पार्लियामेंट में बैठता है और पार्लियामेंट जो है भारत देश का सुप्रीमो है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। बता दें कि बीते दिनों अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर हमला कर दिया था, जिसे लेकर बंगाल की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। टीएमसी जहां इसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की करतूत बता रही है, वहीं बीजेपी नेता इसे जनता का आक्रोश बता रहे हैं।